वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय सार जी ग्रंथाधिराज के 278-279 गाथा की चर्चा विस्तार से चली है। कल की चर्चा का सारांश यही था कि ज्ञानी जीव यह स्वयं निरुपाधि और चित चमत्कार स्वभाव को जब अंगीकार करता है तो उसे राग आदि उत्पन्न नहीं होते, और जब वह स्वयं निरुपाधि चित स्वभाव से च्युत होता है तो राग आदि रूप परिणमित होता है। और फिर बाहर में निमित्त रूप में राग आदि रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दुशंका नहीं। ऐसा नहीं कि स्वभाव से च्युत हुआ और बाहर में राग आदि थे नहीं और इसे राग उत्पन्न हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर से स्वभाव से ये पर्याय जो है जीव की, वह जब स्वभाव के सन्मुख रहती है तो उस समय में वह राग आदि रूप परिणमित नहीं होती। पर्याय उस समय में बाहर में कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा मतलब उस अंश वाला राग नहीं होगा। सिद्ध अवस्था है तो राग होगा ही नहीं, आदि आदि रूप। और जब ये स्वभाव से च्युत होता है उस समय में पर संग करेगा ही, क्योंकि स्व को छोड़ा तो पर का संग करना ही। पर संग जब जब करेगा उस समय में राग आदि का उदय होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि राग आदि का उदय नहीं, इसने स्वभाव को छोड़ दिया, पर संग कर लिया और राग आदि हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। जब जब स्वभाव से विमुख होगा बाहर वाले राग आदि होगी हो, नहीं होते तो स्वभाव बन जाएगा। चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। अब 175 नंबर का कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने वहां भी इसी चर्चा को और मजबूत किया है। सूर्यकांत मणि का उदाहरण देखें। वैसे सबको पता ही है सूर्यकांत मणि स्वयं से अग्नि रूप परिणमित नहीं होता है। जब सूर्य की किरणों के संपर्क में लाए तो अग्नि रूप परिणमित होता है। अब इसी को नाटक समय सार जी में बनारसी दास जी ने सूर्यकांत स्फटिक मणि लिया है। अब जो भी अपेक्षा होगी, अनुशीलन में इसको विस्तार से खोला हुआ भी है डॉक्टर साहब ने, तो वहाँ स्फटिक मणि में वो डाक का उदाहरण दे रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने पानी प्रवाह का भी उदाहरण दिया है, विस्तार से वहाँ जान लेना। बात इतनी सी है, विकार स्वभाव के लक्ष्य से नहीं होता, इसलिए विकार को दूर करना है, स्वभाव का लक्ष्य करना है। बस ये वो कहना चाह रहे हैं। विकार स्वभाव के लक्ष्य से होता नहीं, विकार से दुख उत्पन्न होता है, कर्म बंधन होते हैं, संसार होता है। और जिस जीव को दुख नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, कर्म बंधन नहीं चाहिए, उसने स्वभाव का लक्ष्य कर, इतनी सी बर्बाद। फिर उदाहरण में कोई सूर्यकांत मणि को स्फटिक मणि कहे और दाग लग गया आदि आदि कहे और स्वभाव के सन्मुख जाके कहे, कोई बाधा नहीं। नदी प्रवाह का उदाहरण भी उन्होंने ऐसे ही लिया है कि जब जल का प्रवाह, नदी का प्रवाह चलता है तो जब पत्थर आदि आते हैं, हवा का झोंका आता है, तो उसमें विभिन्न विभिन्न परिणतियां उत्पन्न होती है। बट जब निर्मल जल के समीप जाके देखते हैं तो वहां तो शुद्धता ही पड़ी हुई है। आदि आदि रूप में बहुत सारे उदाहरण हैं। 510 नंबर पेज के ऊपर 175 नंबर का उपजाति नाम का छंद है, एक बार पाठ करते। न जातु रागादि निमित्त भाव मात्मात्मनो याति यथार्क कांतम तस्मिन् निमित्तं परसंग एव वस्तु स्वभावो यमुदेति तावत्। बहुत सरल है श्लोकार्थ। यथा अर्क कांत,
सूर्यकांत मणि की भांति, जैसे सूर्यकांत मणि स्वतः से ही अग्नि रूप परिणमित नहीं होता, उसके अग्नि रूप परिणमन में सूर्यबिंब निमित्त है, उसी प्रकार आत्मा आत्मन रागादि निमित्त भावम जातु न याति। आत्मा अपने को रागादि का निमित्त कभी भी नहीं होता, भूतकाल में भी नहीं, वर्तमान में भी नहीं, भविष्य में भी नहीं। त्रिकाली आत्मा, शुद्ध आत्मा कभी भी राग आदि का निमित्त नहीं होता। तस्मिन् निमित्तम परसंग एव, उसमें निमित्त परसंग ही, परद्रव्य का संग ही है। अयम वस्तु स्वभाव उदेति तावत, ऐसा वस्तु स्वभाव प्रकाशमान है, सदा वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, इसे किसी ने बनाया नहीं। पर्याय में ऐसा क्यों होता है? पर्याय में जीव राग द्वेष क्यों करता है? बिना राग द्वेष के क्यों नहीं रह सकता है? पर्याय में वो परसंग करने के भ्रम क्यों करता है? प्रश्न मत पूछो। ये कह रहे हैं वस्तु का स्वभाव ऐसे। वस्तु स्वभाव में पूर्व में भी कहा था, वस्तु का अर्थ मात्र द्रव्य नहीं लेना। वस्तु का अर्थ द्रव्य भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, पर्याय भी हो सकता है। और इस अपेक्षा से कथन यहां चल रहा है पर्याय का ऐसा स्वभाव क्यों है? पर्याय जब द्रव्य के सन्मुख होती है, आत्मा के सन्मुख होती है, तब राग आदि क्यों नहीं करती? तो वस्तु का ऐसा स्वभाव है, वस्तु में तर्क नहीं चलता। पर्याय जब वस्तु स्वभाव से च्युत होकर परद्रव्य का लक्ष्य करती है, तो राग आदि रूप क्यों होती है? वस्तु का ऐसा स्वभाव। पर का लक्ष्य करो, राग आदि होगी। अब ये महत्वपूर्ण बात है। कोई अगर पूछेगा, ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा, ये वस्तु की पर्याय, चारित्र की पर्याय लेते हैं, श्रद्धा और ज्ञान को गौण करते हैं, और ये द्रव्य कर्म, और ये बाहर में नौ कर्म। नौ कर्म में शरीर भी रह सकता है, या शरीर के बाहर के चेतन अचेतन भी हो सकता। कोई कहेगा साहब आप कह रहे कि जब ये पर संग करता है तो राग आदि होते ही, और बाहर वाला भी राग होता है, बट हमें बाहर का राग तो दिख नहीं रहा है, द्रव्य कर्म वाला। तो द्रव्य कर्म नहीं है, हमने तो लक्ष्य पुत्र का किया, हमने तो लक्ष्य धन का किया। जैसे विवेक जी डॉक्टर साहब ने पूछा था, तो माइक में भी राग होगा फिर? हमने तो माइक का लक्ष्य किया था और माइक के साथ राग किया, तो वहां पे द्रव्य कर्म थे ही नहीं साहब। तो द्रव्य कर्म जो राग वाला आप कहते हैं, फिर ये पुद्गल में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बाहर में परद्रव्य में भी राग आदि होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। इसमें अगर राग आदि है तो सबको इसमें राग होना चाहिए, बट किसी को इसमें द्वेष भी होता है, कोई इसमें माध्यस्थ भी रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं माइक से। तो राग है कहां? तो ज्ञानी जीव कहते हैं अपने चर्म चक्षु से दिखता नहीं है, इसलिए द्रव्य कर्म वाला राग नहीं है, ऐसी बात नहीं। द्रव्य कर्म वाला राग है जिनागम के, इसका आधार है, आगम इसका प्रमाण। इसमें राग नहीं, इसमें अपने आर वर्गना के जो कोई भाव होंगे वो भाव है। रसगंध वर्ण स्पर्श तो द्रव्य कर्म में भी है, और ये औदारिक वर्गना में भी है। इसके एडिशनल, सब एडिशनल मतलब अलग से आ गए क्या? अनंती पर्याय उसमें से ये पर्याय, अनंती पर्याय होती है पुद्गल में भी, पुद्गल के स्कंदों में भी, पुद्गल का स्कंद ही पर्याय है, उसमें से इसकी कोई विशिष्ट प्रकार की पर्याय होती है। इसकी मतलब आर वर्गना की, औदारिक वर्गना की, कार्बन वर्गना की कोई विशिष्ट होती, उसकी अपनी। जैसे आम की विशिष्ट होती है, शक्कर की विशिष्ट होती है, नमक की विशिष्ट होती है, नींबू की विशिष्ट होती है, पर्याय चलती।
अनंत में से ये कुछ एक। हम अनंत में से जानते कितने? रसगंध वर्ण अस्तित्व वस्तुत्व इतने की जानते हैं, बट इसके अलावा भी ये विशेष वाली है। और जब विशेष का निर्णय करना है तो ये वो उसको चिंतन में खेड़ रहे। तो प्रकरण क्या चल रहा था? वस्तु स्वभाव का। यहां पे रहेगा तो यहां पे उतने मात्रा में नहीं हो। तो आप कहेंगे साहब जब चौथे गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग करता है तब तो आगम में सामने जाना है कि उसके अप्रत्याख्यानावरण का उदय भी होता है और प्लस साथ में बाहर के 9 कर्म के साथ भी उसका रिलेशन तो बना हुआ ही। तो ज्ञानी जीव कहते हैं ये जब शुद्ध उपयोग में कर रहा है तब अनंतानुबंधी के अभाव वाला है। और ये मिश्र भाव जो है चारित्र का, इसमें अप्रत्याख्यान आदि वाली कषाय चल रही है, बट वो उपयोग में नहीं, बुद्धिपूर्वक में नहीं। बुद्धिपूर्वक में भी आत्मा में आचरण हो रहा है, आत्मा में उपयोग है और आत्मा की प्रतीति। ऐसा होते हुए भी मिश्र भाव चौथे से 10वें तक। थोड़ी गंभीर चर्चा कर रहा हूं, बट कभी ना कभी सुन लेना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? मिश्र भाव चौथे से 10वें तक है, तो जितने प्रमाण में अशुद्धता है, ये चारित्र के भाव में किंचित शुद्धता है, किंचित अशुद्धता। किंचित शुद्धता अनंत अनुबंधी के अभाव रूप चौथे गुण स्थान को ले रहे, और किंचित अशुद्धता अप्रत्याख्यान के सद्भाव रूप। बट ऐसा होते हुए भी जब शुद्ध उपयोग कर रहा है उस समय में आचरण आत्मा में है, बट उस समय में भी यहां पे अप्रत्याख्यानावरण का उदय और उतने मात्रा में यहां भी अशुद्धता पड़ी। ये डिफरेंट क्वालिटी का भाव है जीव का। और कर्म उदय भी उस अपेक्षा से हो रहे। कर्म उदय में अनंतानुबंधी का अभाव और अप्रत्याख्यान आदि का सद्भाव उदय साथ साथ चल रहा है। वस्तु स्वभाव ऐसा। तो पूरा अभाव तो यथा क्या चारित्र में होगा, बट निचली भूमिका में जितने प्रमाण में अभाव हुआ उसको अभाव कह दो। तो प्रकरण सरल है। प्रकरण में यही है, जब इसका आलंबन होगा उतने अनुपात में यहां राग आदि का अभाव होगा। उतने अनुपात में, अनुपात शब्द महत्वपूर्ण है। अनंत अनुबंधी का अभाव हुआ तो बाहर में अनंत अनुबंधी का राग नहीं रहेगा, वो भी द्रव्य कर्मवाद। 9 कर्म में नहीं, 9 कर्म तो मात्र उपस्थित है, अघाती कर्म के निमित्त से आके खड़ा हो गया। अघाती कर्म का ऐसा उदय है कि उतने धन का संयोग होना, वो धन अपनी योग्यता से परिणमित होकर आया और जीव को फिर लगा कि ये धन मेरा है। वो अपना अपना परिणमन करके आया अपनी अपनी योग्यता से। जैसे चक्र रत्न उत्पन्न होता है ऐसे होता है। सिर्फ क्या कहते हैं, वो चक्र रत्न के लिए हम कहते हैं कि वो शांतिनाथ कुंतुनाथ तो सिंहासन पे बैठे थे और वहां अपने आप हो गया, तो वो चमत्कार हो गया। और हमने तो ये पैसा जो धन हमारा आया है वो चक्र रत्न जैसा नहीं आया। हम तो दुकान पे 8 घंटा बैठे फिर ये आया है, तो हमारा भी मेहनत उसमें। ज्ञानी कहते हैं तुमने सिर्फ वो पैसे कमाने के राग के अलावा और कुछ भी नहीं किया, और वो राग भी तुम्हारा एकत्व भाव वाला होगा। तुम इच्छात्व के अलावा और कुछ नहीं किया। तुम आत्मा के निश्चय से नजदीक जाके देखे, शरीर की क्रिया के तुम कर्ता मानते हो, तुम्हारे मानने से थोड़ी तुम शरीर के कर्ता हो। निमित्त नैमित्तिक भाव है। तुमने कुछ भाव किया, शरीर का वैसा परिणमन हो गया। दुकान में व्यापार आदि करने रूप में जैसा भी जो लेना है उदाहरण हो, उससे वैसा वस्तु का परिणमन नहीं होता। वो तो शरीर का निश्चय से करता अज्ञानी का भी और ज्ञानी का भी उद्गली है। वो स्वयं परमाणु स्कंद है। यह हाथ हिलाने का करता अगर मैं ऐसा मानूं कि मैं हूं तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। वस्तु स्वभाव ऐसा। तो साहब ये बाहर का सब बंद कर दे। बंद करने की आवश्यकता है। जो चल रहा है चलने दे।
बस ज्ञान को ऊर्ध्व करना। और जो गूढ़ और गंभीर, कल चर्चा में ऐसे आ रहा था शाम में, सदाशिव दास जी कहते हैं ये वस्तु स्वभाव का निरूपण करने वाला जिनेन्द्र का जो शासन है बहुत गूढ़ और गंभीर है। या एकांत मिथ्या दृष्टि जाए तो चित हो जाएगा, क्योंकि उसके पास शादवाद रूपी तलवार नहीं, उसके खंड खंड हजारों खंड हो जाएंगे, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पाएगा वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वभाव ऐसा है, गंभीर स्वभाव वस्तु। और इसीलिए इस गंभीर वस्तु स्वभाव को पकड़ने के लिए ज्ञान को गंभीर होना पड़े। होता कैसे, कहां से क्या चलता है, ये पकड़ना पड़े। तो मैंने ये प्रकरण कहां से उठाया ना, कोई ऐसा नहीं मान ले सब द्रव्य कर्म हमें जानने में नहीं आ रहा है तो द्रव्य कर्म वाला राग है नहीं। हमने तो पुत्र की अपेक्षा से यह राग किया, तो पुत्र है और राग है, धन है और राग है, शरीर है और राग है, द्रव्य कर्म कोई नहीं भैया। द्रव्य कर्म मेन नियामक कारण वो है ऑपरेटिंग, उसका और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध। द्रव्य कर्म वाला राग उदय में आता है, ज्ञान में झलकता है, उसका स्वाद आता है। ज्ञान में झलकता मतलब स्वाद आता है। छठवीं गाथा घुमटसार कर्मकांड देख लेनी चाहिए। और वो स्वाद आते ही उसके साथ में राग जीव कर बैठता है, एकत्व कर बैठता है। विद्यात्व वाला ही चर्चा चल रही है, और उसका स्वामी बन बैठता है, कर्ता बन बैठता है उस राग का, और साथ में झलकने वाले नौ कर्म का उपचार से कर्ता बन बैठता। और इसी एकत्व के अध्यवसाय वाली प्रवृत्ति वो कह रहे अनादिकाल से चल रही। और इस एकत्व के अध्यास को तोड़ने के लिए वेद ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी चलानी पड़ेगी। वह एग्जैक्ट ऐसा बीच में डालना पड़ेगा कि ये राग किसका, ये राग किसका, और इस राग से भिन्न स्वभाव किसका, और कल्याण किसको। इसमें काम करेगा ज्ञान। ज्ञान की पर्याय काम करेगी, अनंतों की है, हमारी भी करेगी, और आगे अनंतों की करने वाले। फिर से एक बार पढ़ते हैं, सूर्यकांत मणि की भांति जैसे सूर्यकांत मणि स्वतः से ही अग्निरूप परिणमित नहीं होता, उसके अग्निरूप परिणमन में सूर्यबिंब निमित्त है, उसी प्रकार आत्मा अपने को रागादि का निमित्त कभी भी नहीं होता है। उसमें निमित्त पर संग ही होता है, पर का संग ही है। पर का संग का अर्थ यहाँ ऐसा नहीं लेना। हम सामान्य लोक व्यवहार में क्या कहते हैं, मैंने मित्रों का संग किया। मित्रों का संग किया मतलब मित्र और मैं साथ में आ गए। ऐसा पर संग करने के लिए चारित्र गुण उस वस्तु के साथ नहीं चला जाता। वस्तु वस्तु में रहती है, और ये पर संग करने का भाव कर लेता है। ये अपने चतुष्कय के बाहर संग करने के लिए जाता नहीं। जैसे हम क्या करते, मित्र का संग करके हम वहां गए थे तो इसके लिए हमने घर का संग छोड़ा, और मित्र का संग करके जहां भी जाना था वहां गए। ऐसा यहां आत्मा में से पर्याय बाहर चली गई पर संग करने के लिए, ऐसा नहीं हो। वो आत्मा में ही रहते हुए भ्रम से पर संग कर लेती अज्ञान अवस्था में। ज्ञान अवस्था में नहीं करती। ज्ञान अवस्था में राग होता अप्रत्याख्यान आदि वाला, बट उसका संग, स्वामित्व, एकत्व होता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास श्रद्धा ज्ञान में ऐसी कला प्रकट हो गई। तो ये जो परसंग कह रहे हैं, इस परसंग में अज्ञानी की पर्याय भी, चारित्र आदि की भी, श्रद्धा आदि की भी बाहर जाती नहीं। द्रव्य में रह के, द्रव्य में रह के कैसी बेकारी की काम है, मतलब आश्चर्य होता है। अपनी भी पर्याय में सबकी जैसी अज्ञान अवस्था में चलती अनादिकाल से, अपने अमूर्ति चैतन्य शुद्ध चतुष्कय से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये चारित्र की और श्रद्धा की पर्याय बाहर जा नहीं रही। ज्ञान की पर्याय, तीनों पर्याय ले लो। एक समय भी गई नहीं, अज्ञान अवस्था में भी नहीं जाती है और ज्ञान अवस्था में भी जाती नहीं।
और फिर भी वो चतुष्कय में बैठे बैठे, चतुष्कय में रहते हुए दौड़ तो वहां तक ही हो सकती, इसकी दौड़ यहां तक की, बट ये चतुष्कय में दौड़ होते हुए भी ये संग कर बैठता है परख। भ्रम की बहुत महिमा है। महिमा मतलब टोडरमल जी साहब ने जैसे मोह की महिमा, मोह मतलब या मिथ्यात्व की महिमा। और ये मोह अंधकार इतना गजब का व्याप्त है, वस्तु स्वभाव सरल होते हुए भी कठिन लगने लग जाती, और पर वस्तु प्राप्त होना अशक्य होते हुए भी महाकठिन नहीं, अशक्य ही, दुर्धर होगा ही नहीं, ऐसा होते हुए भी ये मोह के प्रताप से ये छलांग लगा देता है। कहां? पर संग करने। बस ऐसे मोह का निवारण तत्व विचार से होगा। तत्व विचार में मात्र द्रव्य का विचार नहीं, तत्व का अर्थ मात्र द्रव्य नहीं, पदार्थ का वह बना, पदार्थ का गुण वाला वह बना कैसा है, पर्याय वाला वह बना कैसा है, अनंत गुणों के समरूप द्रव्य का वह बना कैसा है, तीनों का निर्णय करके एकांत में नहीं हो। प्रमाण का पूरा विषय समझ में आना ही चाहिए। भले ही आलंबन अंश का होगा, आलंबन दृष्टि के विषय का होगा, दृष्टि के द्रव्य का होगा, बट ज्ञान तो पूरी वस्तु का होना चाहिए। पूरी वस्तु में स्व वस्तु में पर वस्तु, और स्व वस्तु में दृष्टि के विषय, और उसके अलावा उत्पाद दोनों का होना चाहिए। ज्ञान तो सबका हो। ज्ञान करने में इसलिए कचास नहीं करनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं उसमें निमित्त पर संगई, पर द्रव्य का संगई, ऐसा वस्तु स्वभाव प्रकाशमान है, अनादि से ऐसा ही प्रकाशित होता है। कहां प्रकाशमान है? ज्ञान की पर्याय में करना चाहो तो सर्वज्ञ को ऐसा प्रकाशमान, चौथे गुण स्थान से आगे वाले को ऐसा ज्ञान में प्रकाशमान, और सम्यकत्व सन्मुख के विकल्प में प्रकाशमान। अभी सम्यकत्व होने वाला अंतर्मुहूर्त, और विकल्प दशा में उसे ये प्रकाशित हो गए कि हाँ ऐसा ही वस्तु का स्वभाव, पर्याय का ऐसा स्वभाव, द्रव्य का ऐसा, गुण का ऐसा। या तो पर्याय की चर्चा चल राग आदि, वो वहां पे जानने में आना चाहिए, हाँ ऐसा ही स्वभाव। अभी क्या जानने में आता है? अभी अज्ञान अवस्था में 5 इंद्रिय के विषय प्रकाशित होते हैं। अज्ञान अवस्था में व्यापार धंधा प्रकाशित होता है। अज्ञान अवस्था में धन आदि प्रकाशित होता है, संपत्ति आदि, परिवार आदि, शरीर आदि 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 आदि। तो साहब वो भी तो वस्तु ही, हाँ वो भी वस्तु ही, तो वो भी तो प्रकाशित ही हो रही, तो हमें भी प्रकाशित हो रहा है। मतलब अज्ञान अवस्था में भी प्रकाशित। अज्ञान अवस्था में वस्तु जैसी है वैसी प्रकाशित नहीं होती। अज्ञान अवस्था में पर वस्तु रूप प्रकाशित नहीं होती। उसमें संशय विपर्य अनर्दशाएं पड़ा रहता, उसमें भेदाभेद विपर्य, कारण विपर्य आदि पड़े रहे, स्वरूप विपर्य पड़ा रहे। वो पर वस्तु को भी स्व पर रूप जान बैठता, अभेद को भेद रूप जान बैठता है, भेद को अभेद रूप जान बैठता। तो प्रकाशित तो अभी भी हो रही अज्ञान अवस्था में भी, बट जैसी है वैसी नहीं हो रही। और जब जैसी है वैसी प्रकाशित होगी, उस समय में उसको वस्तु स्वभाव कहा जाएगा, और वैसा प्रकाशमान हुआ जाएगा। और ये भी बात महत्वपूर्ण है, ये अच्छे से समझना, गंभीर बात कर रहा हूं। वस्तु जैसी है वैसा वस्तु को जैसा स्वभाव है वैसा प्रकाशमान अनादिकाल से हो रहा है, अनंत काल तक होगा। भूल कहां होती है? ये वस्तु जैसी है वैसा उसका प्रकाशन अनादिकाल से अनंत काल तक हो रहा है। कोई कहेगा साहब ये थोड़ी अनादिकाल की, ये अनादिकाल की नहीं,
जिन परमाणु कैसे बनी वो तो अनादिकाल से, अनंत काल तक वो परमाणु रहने वाले। और अभी ये पर्याय भले शादी शांत है, 2-5 साल पहले बनी, 10-20 साल रहेगी, फिर नाश हो जाएगी। नाश हो जाएगी मतलब पर्याय नाश हो जाएगा, द्रव्य का नाश नहीं होगा, गुणों का नाश नहीं होगा। तो वस्तु स्वभाव कह रहा है मैं जैसी हूं वैसी प्रकाशित हो रही हूं, मैं जड़ हूं तो जड़ रूप प्रकाशित हो रही। तुमने ज्ञान में उसको चेतन रूप प्रकाशित किया, अपनत्व रूप प्रकाशित किया, तुम चैतन्य हो और तुम जड़ बन के तुम उसको अपनाने जाते हो, तुम्हारी भूल है, वस्तु की भूल नहीं। उसी बाजू में ज्ञानी खड़े हैं, ज्ञानी उस वस्तु को जैसा है वस्तु का स्वभाव वैसा प्रकाशित कर रहे ज्ञान में। अब अज्ञानी ये नहीं कर पाता, ये अज्ञानी की भूल, वस्तु की भूल थोड़ी। वस्तु कहती है मैं तुझे 18 कोड़ा कोड़ी सागरों पंत, 6 द्रव्य क्या होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं, द्रव्य गुण पर्याय क्या होती है, सामान्य गुण क्या होते हैं, विशेष गुण क्या होते हैं, अभाव क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं। भूगु में सब में दृष्टि थे बट पता नहीं। तो आदिनाथ भगवान ने जब प्रकाशित किया तभी ये वस्तु ऐसी हुई, वस्तु तो तभी भी ऐसी ही थी, ऐसे ही प्रकाशमान हो रही थी। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान में स्पष्ट रूप से जानने में आई, दिव्य ध्वनि से स्पष्ट रूप में बाहर आई, और फिर उनके जो गंधर्व थे उन्होंने ग्रहण किया, और फिर आगे से आगे परंपरा चलती। वो शब्दों से प्रदीप हुई, वो शब्द वाली जो है वो वस्तु का प्रकाशन नहीं, वो तो निमित्त मात्र है, वो अंश रूप से कह रही। वस्तु अपने स्वभाव में तिष्ठती है, प्रकाशित होती है अपने अपने संग से, जैसा उसका स्वभाव। छह द्रव्य, अब ये जानता नहीं है और ये बैठ के कहता है ये वस्तु मेरी, ये मैंने लाई, 20,000 रुपये मिली, पहला मॉडल है सब पूरे सनावत में। अब ये क्या करता है, ये वस्तु ऐसा प्रकाशित नहीं कर रही, ये इसके अज्ञान में ऐसा प्रकाशित करता, बस इसका ये भ्रम। ये कह रहे जितना जल्दी हो सके इस भ्रम को दूर कर, जितना जल्दी मतलब मृत्यु आने के पहले। मृत्यु के बाद वापस कब चांस मिलेगा पता नहीं। वैसी जिनवानी कहने वाली ऐसी चर्चा समागम कठिन हो जाए। हमारा धर्म का संपर्क है तो आगे भी धर्म ही मिलेगा, ऐसा स्थूल रूप से कहने में कोई बाधा नहीं। जैसा जिसका संपर्क होता है वैसा उसको मिलता। हम तो धर्म से जुड़े हुए, हमारा प्रयास भी वही चल रहा है। बहुत अच्छी बात, खुशी होनी चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी यही चीज है, धर्म ही कल्याणकारी, ये स्वभाव ही, वस्तु का स्वभाव ही कल्याणकारी। तो भ्रम क्या खड़ा हो गया, वस्तु स्वभाव जैसी प्रकाशित होती वैसी नहीं जाना, तो यही राग का कारण। तो राग एक्चुअली इसकी वजह से नहीं हुआ, ये तो ज्ञान में योग्यता से झलका है। होता कैसा है, और यहां कार्मन द्रव्य कर्म में राग आदि का उदय हुआ निमित्त रूप, और जीव को तत्व की भली बाती ज्ञान नहीं, और उदय भी अनंत अनुबंधी वाला हुआ है, और मिथ्यात्व वाला भी हुआ है दर्शन मोह। और हुआ क्या, वो वहां हुआ, यहां वो वस्तु जलती राग। इसलिए हमें आजकल पेरेंट्स को भी एक बच्चे को संभालना कठिन हो गया। पहले 5-5, 10-10 संभाल लेते थे आराम से, पता ही नहीं चलता था कैसे छोटे से बड़े हो गए, कैसे क्या लग गए, पता ही नहीं चलता। कारण क्या है, उनके अभी ज्ञान के क्षय की ऐसी योग्यता, ज्ञानावरण आदि की, बाहर में वस्तु की ऐसी उपस्थिति झलकता है ज्ञान में, साथ में राग आदि का भी उदय कार्मन शरीर में उनके, और तत्व का निर्णय नहीं अभी निचली भूमिका में, पिछले के घाट का लेके भी नहीं आ रहे होंगे, और अभी भी माहौल वैसा तत्व का नहीं मिल रहा, सामान्य मिल रहा, देव पूजा गुरु पास्ते आदि अपने लोगों के लिए, बट वो न मिलने की वजह से
वहां जुड़ान हो जाता है और फिर ये मुझे चाहिए, ये नहीं होगा तो मैं दुखी, आदि आदि रूप में। और फिर उसमें बहुत सारे संकट, फिर उसमें वो सोचता भी नहीं 5 साल 10 साल वाला, मोबाइल नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर बैठ। हमें समझ भी नहीं आता कैसे हो गए। हमने उसको सिर्फ डांटा, भैया मोबाइल यूज मत करना एग्जाम, वो जाके सुसाइड कर ले। कैसे होता है? अंदर में जो ऑपरेट हो रहा है, ये निमित्त रूप वाला कब तक ऑपरेट होता रहेगा? जब तक जीव पर संग करता रहे। जैसे जैसे स्वभाव का संग लेने जाएगा, इसकी विशुद्धि बढ़े, जो हमने मोक्ष मार्ग प्रकाश, उससे कर्मों का अनुभाग अधिक घटेगा, उदय में तीव्र आएगा नहीं। बस ये कमाल, ये कला स्वयं भी सीखनी चाहिए, बच्चों को भी सिखानी चाहिए, आसपास वालों को। ये कला सीखे तो प्रतिकूलता में भी, अभाव में भी शांति रहे। और ये कला नहीं आती, फिर बाहर में कितनी भी अनुकूलता है, साता वेदनीय की जो कहते हैं, कितने भी साधन वस्तुएं आदि धन आदि सब पड़ा, दुख पड़ा ही रहे। और ये छूटने का उपाय ये कह रहे ऐसा ही। वस्तु स्वभाव जैसी प्रकाशित हो रही है, वैसा ज्ञान में प्रकाशन हो जाए तो काम। क्योंकि 3 प्रकार की वस्तु कही, एक अर्थ, एक ज्ञान वाली और एक शब्द वाली। शब्द वाली तो ये याद पड़ी वस्तु, ये वस्तु का प्रकाशन करे। और अर्थ मतलब ये वस्तु, जो भी कोई, हमने उदाहरण में इसको लिया, बाहर में जो वस्तु पड़ी, बाहर की वस्तु, आगम में उस वस्तु का जो विषय आया वो शब्द वाली वस्तु या वचन से जो कही जाती, शब्द और ये दोनों साथ में चले, और जो ज्ञान में झलकती। तो ये कह रहे हैं वस्तु स्वभाव अपने आप प्रकाशित हो रहा। ऐसे वस्तु स्वभाव का ज्ञान में यथार्थ प्रकाशन करना, यही धर्म है, यही पुरुषार्थ है। बस इतना करना चाहिए। अब ये वाला करे नहीं, और हम सिर्फ अनशन होमोदर्य आदि, रस परित्याग आदि, या लगे रहे तीर्थ यात्रा आदि या पूजन आदि में, और थोड़ा भी प्रयास न करे तो कहते ठीक नहीं कर रहे। ये करना चाहिए प्रयास, ये वस्तु स्वभाव को जानना, गंभीरता में कभी ना कभी उतरना चाहिए। ठीक है, हमने बुरा नहीं किया, पुण्य के संग में रह के पाप उतना घट गया, फायदा नहीं। फायदा कब कहा जाएगा? जब अनाकुल सुख उत्पन्न होगा। अनाकुल सुख उत्पन्न होना बहुत जरूरी। और वो अनाकुल सुख अद्वितीय, ज्ञानी जीव कहते हैं जो भोगता है वही समझेगा वो अनाकुल सुख कैसा होता है। इंद्रिय विषय के साथ में उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और जिससे इसका रस आने लग जाए, कहीं तो भी चर्चा में आया है, मक्खी जैसे, मक्खिया जो भी, जिसको मीठे शक्कर का रस का एक बार स्वाद लग गया तो उसको एकदम चिपक जाए। ऐसे ही ज्ञानी जीव को मतलब पर्याय को, वो स्वभाव का रस एक बार आ गया तो उसको चिपकना चाहिए। रस ही ऐसे। तो प्रकरण क्या चल रहा था? यहां तो वो सामान्य चर्चा कर रहे, हमने वस्तु स्वभाव को और अलग अपेक्षा से भी देखने का प्रयास किया। या तो कह रहे वस्तु स्वभाव कैसा है, स्व का संग करेगा तो राग आदि होते नहीं, पर का संग करेंगे तो राग आदि हो। तो पर का संग, यहां बाहर में क्या चलते, बाहर में सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं। बाहर में क्या होता है, जैसे कोई अगर मोबाइल का बहुत संग करता तो कहते साहब मोबाइल का उपवास करो आप, एक दिन के, 1 घंटे के। आप जब भोजन को साथ में बैठेंगे तो आप मोबाइल का उपवास करो, 1 दिन का या 1 घंटे, जो भी चलती, बहुत चर्चा चलती बात। तो वो क्या करते, मोबाइल का संग छोड़ के बाकी दूसरों का संग, परिवार वालों के सदस्यों का संग करो। तो एक राग छोड़ा, दूसरे राग में खड़ा कर दिया। बट ये सच्चा वाला वितरागता वाला जो है, ये यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं। 363 मत में भी मिलेगा नहीं, और ना लौकिक जीवन में मिलेगा। और कल्याण इसी से प्रारंभ होगा।
पहली नींव इसी से चली जाएगी जब इसका संग करेंगे। आत्मा का संग करने का, कहने का सामर्थ्य मात्र वितरागी भगवान के शासन में ही है, डंके की चोट, और कहीं नहीं। 363 मत में नहीं, ना वैज्ञानिकों के पास, लौकिक वाले वैज्ञानिक, उनको पता ही नहीं आत्मा क्या हो, त्रिकाली क्या हो, शुद्ध आत्मा क्या हो, कुछ भी पता नहीं। और हम तो इसकी रात दिन चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे लिए परोस के चलेंगे, सबके लिए हो, तो जो चाहे वो ले जाए। ये संग कराना इन्होंने सीखा। बाहर में क्या होगा वो, इसीलिए टोडरमल जी साहब का मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे उपाय सब झूठे, तुम्हारे मतलब अज्ञानी। क्या उपाय झूठे? वो एक छोड़ के दूसरे, दूसरे छोड़ के तीसरे, सभी परलव में फलदायक। उसने पाप को छोड़ा, पुण्य को पकड़ लिया। दान को छोड़ा, व्रत को पकड़ लिया। व्रत को छोड़ा, शील को पकड़ लिया। किसी ना किसी पर्याय को ही पकड़ा, पर कोई पकड़ा, पर संग में ही चला गया, विकल्प में ही रहा। निर्विकल्प वाली वस्तु का निर्णय करने के लिए विकल्प नहीं किया। निर्णय किया तो निर्विकल्प अवस्था करने के रूप में आलंबन नहीं किया, अटक गया, अंत तक पहुंचा नहीं, बीच में रुक गया। निकला बॉम्बे जाने के लिए, बीच में कहीं नया घर बसा दिया, वहां भी बॉम्बे पहुंचा ही नहीं। सब क्या हो, नहीं यार अच्छा लगा, यही रुक गए, ये पड़ाव था नहीं, तो एंड तक छोड़ना। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? आज का होमवर्क क्या? वस्तु स्वभाव कैसा प्रकाशित हो रहा, ये कह रहे वस्तु का स्वभाव ऐसे ही प्रकाशमान। ये तो एक अंश की बात कर रहे, वस्तु स्वभाव का प्रकाशन कैसे हो रहा है ये जानना, ये जिज्ञासा, ये भी विज्ञान है। ये छोटा बड़ा नहीं, आइंस्टाइन से बड़े लेवल का। आइंस्टाइन ने तो जो MC² वगैरह कुछ किया हो, ये वाला गजब का है। वस्तु स्वभाव कैसे प्रकाशित होती, ये वस्तु स्वभाव जो प्रकाशमान हो रहा है अनादिकाल से अनंत काल तक अपने आप जैसा है वैसा प्रकाशित होगा। एक वस्तु स्वभाव का जैसा प्रकाशन है वैसा ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में प्रकाशित कर लिया। दो, उससे वो सुखी हो गए, और जिसे सुखी होना है ऐसे वस्तु स्वभाव का प्रकाशमान अपने ज्ञान में हो जाए तो काम हो जाए, निहाल हो जाए। जो जीव भी वस्तु स्वभाव का प्रकाशन करना चाहता है वो नई खोज नहीं कर, ऑलरेडी खोजा हुआ वस्तु स्वभाव के तो लाइव चल रहा है, और उसको ज्ञानियों ने ऑलरेडी खोज लिया। ये अपने लिए खोज रहा है, अपने लिए समाधान कर रहा है। जैसे बहुत सी जीवों को आश्चर्य होता है, साहब ये जो आज जो कुछ नई नई चीजें आई है, डेवलपमेंट हुई, मोबाइल आदि, कुछ भी, एरोप्लेन आदि, सब पहले कहा। अब उसकी दृष्टि सिर्फ 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल तक जाती, 2000 साल तक जाती। हम तो कहते हैं ये जैसा अवसर्पणी काल है, 20 कोड़ा कोड़ी सागरों को पहले भी था ऐसा। अब उस समय में भी उन्होंने की थी, वो आई, 5वां आरा खत्म हुआ, वो खत्म हो गई। आज जैसा हुंडा अवसर्पणी, असंख्य अवसर्पणी उत्सर्ग पहले ऐसा ही हुंडा अवसर मिला, तब भी ऐसी खोज हुई, चली गई, कि कोई कीमत नहीं। हम तो कह रहे हमारी दृष्टि अनंत वाली। अब तुम्हारी दृष्टि अनंत वाली नहीं, हम क्या करें? तुम तो कहते हो 200 साल पहले ऐसी थी क्या फैसिलिटी, बैठने को ऐसा सोफा था क्या सॉफ्ट का, और फिर भी तुम्हारी कमर दुख रही। तुमने सोफे का खोज करके क्या ग्रेट तीर लगा लिया, 40 साल में तुम्हारी कमर दुख रही। तीर कुछ नहीं लगाया तुमने विज्ञान को बाहर के संघ की डायरेक्शन में लेके गए। तुमने भोगवाद रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको स्वभाववाद की तरफ लेके नहीं गए तो दोषी हो। तो साहब आप तो बहुत तिरस्कार करते हो ये विज्ञान का, बाहर के लौकिक जगत का। भैया इसका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, इसका कथन ये अगर ऊर्ध्व रहेगा, ये ऊपर रहेगा, तो ये जो स्वभाव संग है ये प्रकाशित नहीं होगा, ये इसका तिरस्कार हो रहा अनादिकाल।
और इसलिए तू दुखी। तो इसलिए टोडरमल जी साहब ने 138 पेज पे किया, कलाल आदि का, वेश्या आदि का कोई करे तो उसको तो बुराई लगे, उसका धंधा जा रहा है कि भाई परश्री गमन, वेश्या गमन करना अच्छा नहीं, ऐसा कोई कहे मांस खाना अच्छा नहीं, कलाल आदि को तो बुराई लगेगा, साहब मेरा धंधा आप छुड़वा रहे हो। बोले उसे करे क्या, ऐसा कोई उपदेश नहीं। हम तो उपदेश की जो चर्चा कर रहे हैं जिसमें कल्याण होगा जीव का, और जीव का कल्याण जिसे अनादिकाल से तिरोभूत करते आए हैं, उस वस्तु को एकमात्र उसी को ऊर्ध्व करने से होने वाला, बाकी किसी से होने वाला नहीं। इसीलिए इसका जोर कम करने के लिए ये चर्चा करनी पड़ती, मजबूरी, क्योंकि समझ में नहीं आया। जीव तो धुनवान होके वो तो जितना दिखता है भ्रम से उसी में लिप्त होता जाता, पर ये कह रहे ऐसा है नहीं। तो ये कह रहे सदा वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, इसे किसी ने बनाया नहीं, कोई बनाने वाला नहीं है वस्तु स्वभाव को। आगे ऐसे वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी राग आदि को निज रूप नहीं करता। ये जानकर क्या करता है, वस्तु स्वभाव को जानता तो है ज्ञानी, मतलब ज्ञान की पर्याय, ज्ञानी मतलब त्रिकाली आत्मा ने तो किसी को निज रूप किया ही नहीं, आज तक किया नहीं। अज्ञानी के त्रिकाली ने भी नहीं, अभवी के त्रिकाली ने भी किसी को निज रूप किया नहीं। स्वामी ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ऐसा निज रूप अपने रूप किसी को किया नहीं, आज तक नहीं। इसीलिए उसको निरूपाधि कहा। ये इसको निज रूप राग आदि आदि को, राग आदि आदि में फिर सब ले लेना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, सब तीनों ले लेना। तो राग आदि को निज रूप कौन करता है, पर्याय करती। क्यों करती है, भ्रम हो गया उसका। क्या भ्रम हो गया, वो जो द्रव्य कर्म वाला राग आदि झलकता है तो ये मेरा स्वभाव है, तो स्वामित्व बनने चली जाती होगा। और फिर बाहर में कोई नौ कर्म खड़ा रहता है, चेतन अचेतन वाला जो झलक रहा है ज्ञान, और उसके प्रति हो जाता। इतनी सी भूल है, भूल बहुत छोटी, और छोटी सी भूल ने अनंत काल में घुमाया 84 लाख लोग, कितने परावर्तन किए होंगे। और जब हमें केवल ज्ञान होगा तब जानने में आए हमारे परावर्तन कितने। अब और कितना बाकी पता नहीं। भावना तो यही करनी चाहिए, अब जल्द से जल्द निपटाना। निपटाना मतलब संसार। तो ये निज रूप कौन नहीं करता है, ज्ञानी। ज्ञानी मतलब या ज्ञान के पर्याय की बात करें, ज्ञान की पर्याय झलक रहा है, द्रव्य कर्म वाला राग भी झलक रहा है ज्ञान में, वो बाहर में पुत्र भी झलक रहा है, बट ज्ञान की पर्याय उसको निज रूप नहीं करती। साहब ये तो अच्छा नहीं, ज्ञानी कह रहे अच्छा नहीं, सबसे अच्छा है, वो है ही नहीं तुम्हारा, तुम क्यों अपना कर रहे हो उसको। पर द्रव्य वस्तु स्वभाव ऐसा प्रकाशित हो रहा है कि मैं तुम्हारा हूं नहीं, पर वस्तु कह रही मेरा ऐसा प्रकाश मानता है कि मैं तुम्हारी हूं नहीं, होगी नहीं, और तुम यहां बैठ के उसको मुझे अपना करना चाहते हो। तुम्हारे ऐसे अपने करने से मैं तुम्हारी होगी नहीं, फिर तुम क्यों कर रहे हो, व्यर्थ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, और उसके में इतना कर्जा क्यों ले रहे हो, अनंत अनुबंधी का, मिथ्यात्व का, नपुंसक वेद का, नरक गति का, इसका उसका 41 क्यों, क्या जरूरत, आवश्यकता क्या। तो उससे क्या समझ लो ना भाई, मैं तो मेरे अपने आप से उदय में आऊंगी। मैं क्यों उदय में आऊंगी, पूर्व में उस रूप पर निमित्त हुई थी, उस रूप क्यों पर निमित्त हुई, उस समय तुम्हारा भाव निमित्त था। तुम अपना स्वभाव का लक्ष्य करो, मेरे को उदीरना, संक्रमण, अपकर्षण जो कुछ होना है हो जाओगे। अब तुम स्वभाव का लक्ष्य करने को तैयार नहीं हो और तुम बाकी के सब गोरख धंधे करने को तैयार हो, तो इसमें मेरा क्या दोष है। हो गए ज्ञान वहां पे उसको निज रूप नहीं करे उसका काम।
और ऐसा निज रूप राम जी ने, श्रेणिक ने, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ ने घर की अवस्था में भरत जी ने किया हुआ। उनके ज्ञान ने भी, उनकी श्रद्धा ने भी। श्रद्धा की तो थी, और ज्ञान जानते हुए भी अपने रूप नहीं जानता। अब ये कला अध्यात्म की कला है। ये कला प्रकट करने के लिए हम सबको, ये मनुष्य को मिला, और किसी के लिए नहीं मिला। बाकी ये सब लोक मूर्ता करने के लिए नहीं मिला। ये तो अभी जितनी चलेगी चलेगी, ये बस 4-6 महीने, साल भर चलेगी और बाद में छूट जाएगी। क्यों? ये वस्तु हमें समझ नहीं है। इसको छोड़ने के लिए इसको ग्रहण किया। लोक मूर्ता करने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला हुआ। ये कह रहे हैं ऐसे वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी। लोक मूर्ता का स्वरूप बहुत विस्तार से, अब शक्ति प्रमाण शास्त्र में बहुत थोड़ा ही आता है। इसको दिमाग लगाए तो साहब हमारा तो ऐसे ही चलता है, हमारा तो ऐसे ही चलता है। कर्म भूमि वाला भोग भूमि वाले से अलग वाला कुछ करता है, ये भी लोक मूर्ता। क्यों? मूर्ता चलती है। अगर ऐसा ही करना था तो भोग भूमि वाले क्यों नहीं ऐसा करते? सब लोक मूर्ता के नाम पे बहुत सी चीजें चलती रही। ये कह रहे हैं ये ज्ञानी राग आदि को निज रूप नहीं करता। इस अर्थ का तथा आगामी गाथा का एक सूचक श्लोक कहने वाले आज का समय तो आ गया है, इसका पाठ और इसकी चर्चा विस्तार से करते हैं।